नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास में हम आज की प्रमुख सुर्खियों को देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से और सामान्य जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज की प्रमुख सुर्खियां इस प्रकार हैं। जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। मोहम्मद सलाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। वाराणसी पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर। भारतीय डाक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए IT 2.0 लॉन्च किया। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा, क्या राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य है? सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या देश संविधान निर्माताओं की इस उम्मीद पर खरा उतरा है कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य बना रहेगा और दोनों शक्ति केंद्रों के बीच विभिन्न मुद्दों पर परामर्श भी होगा। ये टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की। वैश्विक भूखमरी के उन्मूलन का मार्ग भारत से होकर गुजरता है। जैसे जैसे विश्व भूखमरी के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक नया मोड़ ले रहा है, भारत वैश्विक प्रगति को गति देने में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है। भारत की इस प्रगति का श्रेय खाद्य सुरक्षा के प्रति उसके परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को जाता है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 673 मिलियन लोग भूख का सामना करेंगे। 2023 में 688 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्यविहीन लोगों की सुरक्षा और सहायता करना है। 1950 में स्थापित UNHCR शरणार्थियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का नेतृत्व करता है। यह एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून, विशेष रूप से 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और उसके 1967 के प्रोटोकॉल के सिद्धांतों के अंतर्गत कार्य करती है। मक्का की खेती। मक्का सुअपवाहित, उपजाऊ, रेतीली दोमट से लेकर गादयुक्त दोमट मृदा में अच्छी प्रकार उगता है। जलोढ़ मृदा मक्का की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। मक्का के लिए आदर्श pH मान 5.5 से 7.5 के बीच होता है। मक्का एक गर्म मौसम वाली फसल है, जो 21 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान को पसंद करती है। इसे 50 से 100 सेमी सुवितृत वर्षा की आवश्यकता होती है। मक्का खरीफ मौसम जून से सितंबर में उगाया जाता है। दक्षिण से मध्य रेलवे में प्रमुख विभागों का नेतृत्व महिला अधिकारी कर रही हैं। दक्षिण से मध्य रेलवे ने 5 प्रमुख विभागों की कमान महिलाओं के हाथों में सौंपकर इतिहास रच दिया है। पद्मजा प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, इति पांडे प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, अरोमा सिंह ठाकुर महानिरीक्षक सह प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त, डॉक्टर निर्मला नरसिम्हन प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक, हेमा सुनीता प्रमुख वित्तीय सलाहकार। भारतीय डाक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए IT 2.0 लॉन्च किया। भारतीय डाक ने IT 2.0 उन्नत डाक प्रौद्योगिकी ऐप शुरू किया है। डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र ने मेघराज 2.0 क्लाउड पर चलने वाली इस प्रणाली को विकसित किया है। BSNL की राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी इस नई प्रणाली का समर्थन करती है। अगली पीढ़ी की विशेषताओं में एकीकृत इंटरफेस, QR कोड आधारित भुगतान,
OTP आधारित डिलीवरी और 10 अंकीय अल्फान्यूमेरिक डिजिपिन शामिल हैं। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। रश्मिका सहगल ने कजाकिस्तान के श्यामकेंट में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 241.9 अंक बनाए और कोरिया की हान सेउंग्यून से 4.3 अंक आगे रहीं। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 219.7 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। रश्मिका ने वंशिका चौधरी और मोहिनी सिंह के साथ टीम स्पर्धा का स्वर्ण भी जीता। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 1 लाख जनजातीय बहुल गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेताओं को संगठित करना है। इसका मूल दर्शन सेवा, संकल्प और समर्पण पर आधारित है। मोहम्मद सलाह ने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। मोहम्मद सलाह को रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। सलाह ने 29 गोल किए और 18 असिस्ट दिए, जिससे लिवरपूल को प्रीमियर लीग का खिताब जीतने में सहायता मिली। उन्होंने उसी सीजन में प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन, गोल्डन बूट और प्लेमेकर का पुरस्कार भी जीता। मैरियोना कैल्डिंटी को आर्सेनल के लिए 9 लीग गोल करने के लिए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 के लिए 34 भारतीय छात्रों को रवाना किया गया। जापान में आयोजित सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 में 34 भारतीय छात्र भाग ले रहे हैं। जापान एशिया युवा विज्ञान आदान प्रदान कार्यक्रम जापान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी JST द्वारा युवाओं के आदान प्रदान हेतु एक पहल है। जापान द्वारा 2014 में शुरू किया गया। भारत 2016 में इसमें शामिल हुआ। इसमें शामिल देश भारत, मिस्र, घाना, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, ज़ाम्बिया और अन्य एशियाई देश। संशोधित ई कोलाई बैक्टीरिया को पारासेंसर के रूप में विकसित किया गया। ई कोलाई बैक्टीरिया को पारे का पता लगाने में सक्षम एक जीवित बायोसेंसर में परिवर्तित किया गया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन और झेजियांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये सेंसर पारे की उपस्थिति को एक विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, जिसे साधारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा पढ़ा जा सकता है। उद्देश्य भारी धातुओं का वास्तविक समय में पता लगाने के लिए सस्ते, स्वसंचालित और प्रोग्राम करने योग्य बायोसेंसर बनाना। पराग अग्रवाल ने पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया। ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल ने AI केंद्रित स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम्स लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से AI के लिए वेब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जिससे मशीनें जटिल वेब कार्यों को गति और सटीकता के साथ कर सकें। पैरेलल के उपकरण AI एजेंटों को अनुसंधान, विश्लेषण और स्वचालन जैसे कार्यों को मनुष्यों की तुलना में तेजी से और अधिक सटीकता से पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। वाराणसी पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर। भारतीय रेलवे ने सतत परिवहन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW में भारत की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली चालू की है। ये प्रणाली 70 मीटर लंबी है। इसमें 28 सौर पैनल लगे हैं और यह 15 kW ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसे परिचालन अनुकूलनशीलता के लिए डिज़ाइन किया गया है। औद्योगिक नमक के लिए सनोसारा और दाहेज के बीच एक नया माल ढुलाई मार्ग खोला गया। SBI ने अग्निवीरों के लिए ऋण योजना शुरू की और IMPS लेनदेन शुल्क में संशोधन किया।
एसबीआई ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अग्निवीरों के लिए एक व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की, जिसमें बिना किसी जमानत और शून्य प्रसंस्करण शुल्क के 4 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। इस ऋण पर 10.50% की एक समान ब्याज दर है, जो रक्षा कर्मियों के लिए सबसे कम है, और ये 30 सितंबर 2025 तक वैध है। इसकी अवधि अग्निपथ योजना की अवधि के समान है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।